हरे कृष्ण। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो मेनली बहुत से लोगों के जीवन में उन्हें कष्ट प्रदान करता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थिति आती है जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हम ये करें या हम वो करें। कुछ लोग कहते हैं हमें ये करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें वो करना चाहिए। मेनली हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। हमें डिसीजन लेने में बहुत इश्यू आते हैं कि व्हाट शुड आई डू? तो मैं अभी आपको भगवद गीता की भी आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में हमें क्या करना चाहिए। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवद गीता के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, मैं कैसे युद्ध करूँ? सामने जो जिनसे मुझे युद्ध करना है, उनमें मेरे गुरु द्रोण हैं, उनमें मेरे पितामह भीष्म हैं, उनमें मेरे भाई हैं, उनमें मेरे मित्र हैं। मैं उनसे कैसे युद्ध करूँ? मैं युद्ध नहीं कर सकता कृष्ण। और उनके मन में ये भी आता है कि नहीं, मुझे युद्ध करना पड़ेगा धर्म के लिए। तो मेनली वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें युद्ध करना है, उन्हें युद्ध नहीं करना है, तो उन्हें असल में क्या करना चाहिए? तो अर्जुन बेसिकली एक बीच का माध्यम निकालते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता, मैं ये चीज़ आपको समर्पित करता हूँ। अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, अर्जुन जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण है, ऐसे अर्जुन वो खुद कन्फ्यूज़ है, तो हमारा क्या ही कहना। तो अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया कृष्ण को। और ये भगवद गीता के अंदर कहा गया है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर, कार्पण्य दोष भत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़ चेता यच्छ्या निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह साधि मार्ग प्रपन्न। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन जी कहते हैं, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब हम सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे हेल्प करेगा। मेनली कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय के 66 श्लोक के अंदर कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचः। हम भी अर्जुन बन सकते हैं, हम अर्जुन बन सकते हैं। यस, हमें लगता है कि ये कैसे होगा, क्या कैसे नहीं होगा। भगवान ने अपने लास्ट चैप्टर 18वें अध्याय लास्ट चैप्टर के अंदर सेकंड लास्ट श्लोक के अंदर हमें ये चीज़ बताई है। तो भगवान ने एकदम लास्ट के लिए वो चीज़ रखी है ताकि तुम पहले पूरी भगवत गीता पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है एट द एंड। मतलब सार, अगर सार कहे भगवत गीता का, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, तो वो ये 18वें अध्याय का 66 श्लोक, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। यू जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू मी, यू जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू मी। तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। तुम भली कोई भी धर्म जात पात कुछ भी क्यों ना हो, तुम भली पुरुष हो, महिला हो, या स्टूडेंट हो, या यूथ हो, या फिर एक बिजनेसमैन, वॉट एवर यू आर डूइंग, कोई भी एक्टिविटी में क्यों ना एंगेज हो तुम, इट्स फाइन, यू जस्ट सरेंडर योर सेल्फ इन टू मी। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की वाणी है, सही में भगवान तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। और भगवान ये भी कहते हैं, डरो मत। अब ये क्यों कहा है भगवान ने, डरो मत? मेनली क्या होता है ना, हम जब कोई कार्य करने जाते हैं, हम कोई नया कार्य करने जाते हैं, तो हम बेसिकली हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। हमें वो कार्य करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा थॉट्स लेकर के आते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो भगवान कहते हैं, डरो मत, डोंट थिंक अ लॉट ऑन इट, यू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ योर्स। जैसे अर्जुन जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया कृष्ण की शरण में, अब फिर उसके बाद जब कृष्णा ने उन्हें समझाना स्टार्ट किया, तो अर्जुन जी ने अकॉर्डिंगली कृष्णा के कहते हुए एक्ट किया है। और कृष्णा के अकॉर्डिंगली एक्ट करने के कारण वो युद्ध जीते और कृष्ण भक्त बने। आज भी अर्जुन जी को कृष्ण भक्त के नाम से जाना जाता है कि हाँ, वो एक अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो है ही है, बट एक कृष्ण भक्त भी है। तो हमें भी अपने आप को कृष्णा को समर्पित कर रहा है कि हे कृष्णा, वी आर सरेंडिंग आवर सेल्फ टू यू, नाउ यू टेक केयर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटी। अपनी डिसीजन हेल्पिंग में कैसे हेल्प करेगा? ये ऐसे हेल्प करेगा, जब हम अपने आप को कृष्णा को समर्पित कर देते हैं ना, तो जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारी क्रियाएँ हैं, जो भी हम करने वाले हैं, राइट, वो कृष्णा अपने हिसाब से प्लान करते हैं। अब कृष्णा प्लान कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हमें आज का भी नहीं पता है, अब 5 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, आई डोंट नो, कल क्या होने वाला है, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता मुझे, नहीं भविष्य पता है, नहीं भूतकाल पता है, मुझे कुछ नहीं पता। बट कृष्णा, ही नोज़ एवरीथिंग। कृष्णा को तुम्हारा भविष्य पता है, तुम्हारा भूतकाल भी पता है, कृष्णा सब जानते हैं। और जब एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम प्लान बना रहे हैं और एक कृष्णा प्लान बना रहे हैं, तो सोचो किसका प्लान सबसे बेहतरीन होगा। जिन्हें पूरी नॉलेज है चीज़ों के बारे में उसका, या फिर जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, बस वो एक एस्टिमेट के तौर पे प्लान बना है उसका। ऑफ कोर्स जिसको पूरी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, तो कृष्णा हमें अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर हम कृष्णा के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, तो हमें समर्पित करना पड़ेगा कृष्णा को। यस, अगर हम कृष्णा को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे जीवन के सारे कार्य कृष्णा अपने प्लान के हिसाब से ड्रॉ करके हमारे जीवन के अंदर अप्लाई करेंगे। और कृष्णा हमें राह भी दिखाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें जस्ट ये श्लोक याद करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अथवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। हे प्रभु, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, नाउ यू गाइड मी, व्हाट शुड आई डू। कृष्णा ऑटोमेटिक आपकी मदद करेंगे वो स्टेज पे, गारंटेड। इन शॉर्ट, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको
अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देना है। हो सके तो ये श्लोक 18वें अध्याय का 66 श्लोक आप लर्न कर लीजिए और रोज़ सुबह उठ कर के ये श्लोक चिंतन करिए एक बार मन के अंदर, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, मैंने तो कृष्ण को समर्पित करके रखा है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कृष्णा विल हेल्प मी। कहीं पे भी मैं अटक रहा हूँ, तो कृष्णा मेरी मदद करेंगे, कृष्णा मुझे गाइड करेंगे, राइट? एक और चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आपको डाउट नहीं करना है कृष्णा पे। कृष्णा पे कभी डाउट मत करना कि मैंने कह तो दिया है, कृष्णा करेंगे, नहीं करेंगे, वो कर भी पाएँगे। ऐसा डाउट बिल्कुल भी अपने अंदर लेकर के नहीं आना, अपने मन के अंदर बिल्कुल लेकर के नहीं आना है। आपने एक बार कृष्ण को समर्पित कर दिया, बस भूल जाइए। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ योर्स। अभी जब भी आप कोई डिसीज़न लेने जाएँगे ना, आपको डेफ़िनिटली कहीं न कहीं कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये डिसीज़न लेना मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है। ये अगर लूँगा तो मैं ज़्यादा लॉस में जा सकता हूँ और बाकी के जो भी कर्म है, वो तो कृष्ण सँभालेंगे ही सँभालेंगे। सो हो सके तो ये श्लोक का आप रोज़ सुबह उठ करके चिंतन करिए और इफ इट्स पॉसिबल मैं तो प्रमोट करूँगा इस चीज़ को कि हो सके तो आप भगवत गीता पढ़िए ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज है ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, राइट? हरे कृष्ण।